हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डू फॉलो नो फॉलो बैकलिंक्स का अपना ही एक इम्पोर्टेंस होता है। डू फॉलो बैकलिंक से हमारी वेबसाइट की अथॉरिटी बिल्ड होती है और ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी इम्प्रूव होता है। सेम हमारा जो नो फॉलो बैकलिंक्स होते हैं, वहाँ से हमें बेशक अथॉरिटी ना मिले या लिंक जूस ना पास हो, बट वहाँ से हमें ट्रैफिक डेफिनेटली मिलता है अगर वो हमारे बैकलिंक्स जो है वो एक अच्छी वेबसाइट पे बने हुए हैं, एक अच्छी अथॉरिटी वेबसाइट पे बने हुए हैं। बट स्टिल अगर वो वेबसाइट हमें नो फॉलो बैकलिंक दे रही है, तब भी हमें वहाँ से ट्रैफिक इंक्रीज होने की पॉसिबिलिटी डेफिनेटली बन जाती है। लेकिन ये डू फॉलो नो फॉलो बैकलिंक्स जो है वो हम कैसे चेक कर सकते हैं? तो आज की वीडियो में आपके साथ इसी टॉपिक पे बात करूंगी। मैं आपको वो मेथड शेयर करूंगी जिससे कि आप अपने बैकलिंक्स का डू फॉलो नो फॉलो चेक कर सकते हैं। तो जो फर्स्ट मेथड है उसमें आपने क्या करना है कि गूगल पे आपने लिख देना है इंस्टॉल मोज क्रोम एक्सटेंशन, और फर्स्ट लिंक जो आपके पास आ रहा होगा इस पर आप क्लिक कर देंगे और देन आपके पास इस तरह से मोज एक्सटेंशन आ जाएगी। और यहाँ पे आपने ऐड टू क्रोम कर देना है। ऐड टू क्रोम करके यहाँ पे ऐड एक्सटेंशन कर देना है और जो है आपके यहाँ पे मोज एक्सटेंशन इंस्टॉल होगी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर जो ये वाला आइकन बना हुआ है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आपका मोज एक्सटेंशन इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, इसके बाद अब आपने क्या करना है, आपने moz.com ओपन करना है। moz.com ओपन करके यहाँ पे आपने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है। लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपका ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट एन अकाउंट का। यहाँ पर आप क्लिक करके यहाँ पे अपना ईमेल आईडी, डिस्प्ले नेम, पासवर्ड और यहाँ पे आप एग्री कर देंगे और यहाँ पे हम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करके क्रिएट एन अकाउंट कर देंगे। यहाँ पे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद अब आपको क्या करना है, जब भी आपने मोज एक्सटेंशन यूज़ करनी है तब आपको अपना मोज अकाउंट पे लॉगिन ज़रूर करना है। ये आपने बात ध्यान में रखनी है। एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर अपने इस आइकन पे क्लिक करना है। इस आइकन पे क्लिक करने के बाद आपने मोज बार पे क्लिक करना है। साथ में आपने moz.com को लॉगिन ज़रूर रखना है। अगर आप moz.com को लॉगिन नहीं रखेंगे तो आपको यहाँ पे जो डेटा है वो विजिबल नहीं होगा। तो ये जो मोज बार का रिजल्ट है, ये जो एक्सटेंशन का मतलब ये डोमेन अथॉरिटी स्पैम स्कोर वगैरह जो विजिबल होता है, या तो कई बार ये नीचे शो होता है या कई बार ये ऊपर शो होता है। तो मेरे ब्राउज़र में ये नीचे शो हो रहा है, आपके ब्राउज़र में शायद ये ऊपर शो करेगा। अब डू फॉलो नो फॉलो चेक करने के लिए क्या करना है, जो ये आप पेंसिल आइकन देख रहे हैं, यहाँ पे पेंसिल आइकन देख रहे हैं, इस पेंसिल आइकन पे आपने क्लिक करना है और फॉलोड पे आपने क्लिक कर देना। जब जैसे आप फॉलोड पे क्लिक करेंगे आपके वो वाले लिंक्स जो है ग्रीन कलर के हो जाएंगे जो आपको डू फॉलो बैक लिंक मिले। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डू फॉलो बैक लिंक्स है। और अगर मैं इस पे नो फॉलो पे क्लिक करती हूँ और फॉलोड पे अनटिक कर देती हूँ दोबारा से और नो फॉलोड पे टिक रखती हूँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई भी इस तरह से जो पर्पल है वो नहीं हुआ है। तो यहाँ पे जो है हमारे ये बैक लिंक है, ये डू फॉलो है। अब यहाँ पे भी चेक करते हैं सेकंड वेबसाइट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये भी हमारा लिंक डू फॉलो है। यहाँ पे चेक करते हैं ये कैसा है हमारा लिंक। ये हमारा लिंक जो है ये डू फॉलो नहीं है, इसको हम नो फॉलो पे टिक करते हैं। तो ये जो हमारा लिंक है ये नो फॉलो लिंक है। मीडियम पे हमें नो फॉलो लिंक मिलता है। और अगर यही मैं लाइव जर्नल पे चेक कर रही हूँ, लाइव जर्नल पे भी हमें नो फॉलो लिंक मिलता है। तो लाइव जर्नल पे भी हमारा लिंक नो फॉलो है, मीडियम पे भी हमारा नो फॉलो लिंक है। बाकी इन दो साइट्स में जिसका कि मैं बैकलिंक बनाने का प्रोसीजर भी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा डू फॉलो बैकलिंक है। ये तो था हमारा फर्स्ट मेथड। और सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड में जो आपका ये हाइपर लिंक लगा हुआ है, जो आपका एंकर टैग बना हुआ है, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक सेकंड मेथड क्या है कि सेकंड मेथड में जो आपका ये हाइपर लिंक लगा हुआ है, जो ये आपका एंकर टैग बना हुआ है, इसके ऊपर आप राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करके यहाँ पे आप इंस्पेक्ट पे क्लिक कर देंगे। इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये आपको दिखा रहा है कि ये जो आपका टैग है ये नो ओपनर यूजीसी नो फॉलो आपका टैग है। इट मीन्स कि आपका टैग जो है ये डू फॉलो एंकर टैग नहीं है। ठीक है, अगर आप किसी एक्सटेंशन को यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं।
अब जो हमारा लिंक डू फॉलो था अब हम उसको भी चेक कर लेते हैं कि वो वाकई में डू फॉलो था कि एक्सटेंशन हमें गलत बता रही थी। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ और यहाँ पे मैंने इंस्पेक्ट एलिमेंट कर लिया राइट क्लिक करके, और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखा रहा है, ना नो फॉलो दिखा रहा है, ना यूजीसी, ना नो ओपनर। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है ये हमारा डू फॉलो टैग होता है, जहाँ पे हमें कोई भी इस तरह से यहाँ पे कोई भी कोडिंग नहीं आती है, लाइक कोई भी नो फॉलो नहीं लिखा हुआ है, कोई भी यूजीसी, नो ओपनर, नो रेफर कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो वो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो डू फॉलो टैग होता है। इट मीन्स कि अगर आप डू फॉलो लिंक्स चेक करने के लिए अगर आप मोज एक्सटेंशन को भी यूज़ करते हैं तो वो आपको एग्जैक्ट एक्यूरेट रिजल्ट्स बताएगी। ठीक है, अब मैं आपको एक लिंक और चेक करके बता देती हूँ। जैसे कि ये हमारा बैक लिंक बना हुआ है, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट एलिमेंट किया, और यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पे आप देखिए कुछ भी हमें यहाँ पे डू फॉलो, नो ओपनर, नो रेफरर कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इट मीन्स ये हमारा कौन सा टैग बना, डू फॉलो टैग बना। तो इस तरह से जो आप अपना डू फॉलो, नो फॉलो बैकलिंक्स को चेक कर सकते हैं। आई होप आपको आज का मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलेगा, वीडियो को शेयर करना ना भूलेगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। थैंक यू, बाय बाय।